हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सानिया कुरैशी आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10 का इंग्लिश मीडियम का उपास लेसन मैं आज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो इसकी जो है बनाऊँगी। उपास से आप लोग क्या समझते हैं? फास्टिंग, रोज़ा है ना, उसे उपास कहते हैं। अभी उपास में क्या है, इसके जो है लेखक है, ये कौन है? पूल देशपांडे जी है। पूल देशपांडे ने लिखा है। कभी कब इनका जन्म कभी हुआ था? 1991-2000। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो है ठोर मराठी साहित्यिक लेखक थे, नाटककार थे, कथाकार थे, दिदंशक थे, है ना, बहुत सारे। और उन्होंने जो है काफ़ी मतलब पुस्तकें लिखी है। अब इसमें क्या दिया गया है, प्रस्तुत लेसन में आपको क्या बताया गया है, पाठ में क्या बताया गया है? मध्यमवर्गाची व्यक्तीचा संकल्प, एक जो है संकल्प, इरादा, संकल्प का मतलब है इरादा, व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केलेले आहे। एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण इंसान हम संकल्प करने को तो कर लेते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, लेकिन उस पर अमल करना, और उस अमल करने में कितनी दुश्वारियां होती है, इस जो है इस पाठ में लेखक ने बताया है। माझ्या खाजगी, यानी लेखक के खाजगी उपोषणाची हकीकत, उपोषणाची हकीकत यानी उपास। हकीकत का मतलब होता है इसके अंदर असलियत। चाळीत जाहीर झाली, चौल, चाळीत म्हणजे क्या? चौल, चौल में पता चला। आणि येता जाता आते जाते, येता जाता आते जाते, आणि यानी और, आणि का मतलब होता है और। येता जाता आते जाते ही माझी नाही, ती भानगड आहे। आते जाते लोग भी देखो उसकी पंचायत करते हैं। उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलेलं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्ये माझा कानावर येऊ लागली। यानी लोग जब उन्होंने सुना कि लेखक उपासी है और डाइट कर रहे हैं, तो लोग तरह तरह की क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हते। 181 पाउंड यानी किलो, 181 किलो लेखक का वजन था। रात्र दिवस ते काट माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। लेखक ने जब वज़न किया था, उनका वज़न कितना था? 181 किलो वज़न था। तो वो कांटा लेखक की आंखों में रात दिन जो था आंखों के सामने घूम रहा था। डोळ्यापुढे यानी आंखों के सामने घूम रहा था। वज़न कमी झाले पाहिजे, अब उनको चिंता हो गई। 181 किलो बोले तो बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है ना, तब उनको फिक्र हो गई, तो वज़न कमी करना चाहिए, या विचाराने माझी झोप उडाली। इस सोच में उनकी झोप यानी क्या? नींद, झोप यानी क्या? नींद उड़ गई। झोप कमी झाली तर वज़न उतरते, अगर बोलते यानी उन्होंने ऐसा सुना था कि अगर नींद कम हो गई तो शायद वज़न उतरता है, वज़न कम होता है। या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही, पूर्वीसारखा पहले की तरह गाढ यानी गहरी नींद में सोना, गहरी नींद बोलते ना, गहरी नींद में सोना, झोपत नाही। यावर धर्मपत्नी लेखक की वाइफ, बीवी, मात्र अजिबात विश्वास नव्हता, उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। घोरतर असता रातभर
अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. अरे आपको नींद नहीं आ रही? ताज्जुब की बात है, रात में तो आप खूब कराटे भर रहे थे, है ना. 2 महिन्यात 50 पाउंड वज़न कमी करून दाखवीन. अब वो क्या चैलेंज करते कि 2 महीने में कम से कम 50 यानी क्या 50 पाउंड किलो वज़न कमी करून दाखवीन, यानी वज़न कम करके दिखाऊंगा तर खरं. अशी विष प्रतिज्ञा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कसम करून मी आहारशास्त्रावरच्या यानी खाना पिना, आहारशास्त्र यानी खाना पिना वरच्या पुस्तकात डोके घालून लागलो. यानी डाइट की जो पुस्तक आती कि कैसे डाइट करना चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो वो पढ़ने लगे. प्रोटीन युक्त पदार्थ खाना, चर्बी युक्त यानी बिना चर्बी के, बिना प्रोटीन के द्रव्य चीज़ें वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. विश्वास, आस्था, भरोसा बढ़ने लगा. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला ना दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागले. अब ताट में, प्लेट में, खाने की प्लेट में जो भी खाना आता था तो बस जो है लेखक उसमें क्या देख रहे थे, बस कॅलरी ही देख रहे थे. आणि आनंदाची गोष्ट अशी, खुशी की बात ये की वजन उतरवण्याचा शास्त्रात पारंगत झालेला तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. अब लोग क्या हो गए, रोज़ मतलब जब पता चला लोगों को तो हर कोई उन्हें एडवाइस देने लगा. इतकेच के काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या, जो हमारे चाली में लोग थे, लोकांनी माझ्या उपाशीची अवहेलना केली होती, त्यांनीच मला डाइटचा सलाह दिला. उन्होंने ही मुझे डाइट का मशवरा दिया. उदाहरण, सोकाजी त्रिलोकेकर, ये उनके क्या है, लेखक के जो है नेबर से. तुला सांगतो पंथ, डाइट कर. तुला मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइट कर. बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नको. यानी उनके 40 किलो क्या बोल रहे कि हम तुझको क्या बोल रहे, बटाटा छोड़, बटाटे का नाम भी अब मत निकालना. हो म्हणजे कुठं राहात म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. यानी तंज कर रहे कि कोई अगर पूछेगा किधर रहते तो चाळीत रहते बोल, बटाटे की चाळ मत बोल. वजन वाढेल, खी 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 खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. अभी उल्टा बोलना मतलब क्या. पण सोकाजीने त्याला परस्पर जमून टाकले. इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस. यानी उन्होंने डांटी दिया दूसरे ने बनने कि हर बात में जोक क्यों समझ रहा है. नेहमी, हमेशा. मी सांगतो तुला पण तू बटाटा सोड. मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तू बटाटा छोड़. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल. मैं क्या क्या छोड़ूं जिससे मेरा वज़न कम होगा. याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. इसकी शुरुआत, इसकी लिस्ट किससे शुरू हुई, बटाटे से शुरू हुई. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत
आधी भात सो। ठीक है, बटाटा तो ठीक है, लेकिन कहते ना कि चावल भी वज़न बढ़ाता है ना, राइस भी वज़न बढ़ाता है, तो भात सोडा यानी चावल भी छोड़ो। एक सल्ला भाताने थोडंच लट व्हायला होतो। आमच्या कोकणात सगळे भात खाता। हमारे कोकण में सब लोग भात खाते, चावल खाते। खोटं आहेत लट्ट, तुम्ही डाळ सोडा। एक ने क्या बोला कि नहीं नहीं, हमारे कोकण में तो सभी चावल खाते, का मोटे हैं। एक काम करो, चावल मत छोड़ो, दाल खाना छोड़ दो। मुख्य म्हणजे साकर छोड़। अब कोई कह रहा है कि शुगर खाना छोड़ दो, मैं सांगू का मीठ सोडा। कोई बोल रहा है कि मैं बोलूँ क्या, मीठ यानी नमक को छोड़ो। लोणी तूप सोडा यानी दही दूध जो होता है ना, मलाई, वो सब छोड़ो। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदली। अगर एक हफ्ते में अगर 10 किलो वज़न नहीं बढ़ा तो मेरा नाम बदल देना। आमच्या हेडक्वार्टरच्या वाईफच घटलं। तेल आणि तळलेली पदार्थ आदि सोडा। तेल और तली हुई पदार्थ भी छोड़ो। बाबू काका, ये उनके बाबू काका जो पड़ोसी थे वो बनते। दिवसा झोपत सोडा यानी दिन में जो सो रहे हैं तो वो भी छोड़ो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा। सही में बोलो तो पत्ते खेलना छोड़ो। बसून बसून वजन वाढत, बैठ के वजन बढ़ता है। मी मात्र या सर्व जणाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले। मैंने क्या सुना कि सबका सुनूंगा और अपने दिल की करूँगा। पहिला उपाय म्हणून मी आहारशास्त्र परिवर्तन शुरू किए, यानी खाने में जो चेंजेस है वो मैंने शुरू किया। ये लेसन नंबर 4 की पोएम है, चैप्टर है एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है उपास। तो ये उपास में आपको बताया गया कि कैसा वज़न बढ़ता है, तो वज़न को घटाने के लिए ये क्या क्या करते हैं। तो ये मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैसेज में बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला ये क्योंकि बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कंप्लीट करूँगी, तो कल इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।